Good morning students, I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RIMC. Students, it's class of reasoning and our topic is direction sense test. Students, कल जो लास्ट क्लास है उसमें अपन ने स्टडी किया था व्हाट इज़ डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट रिवाइज करते हैं थोड़ा कि डायरेक्शन पोजीशन ऑफ ए थिंग विद रेस्पेक्ट टू अनदर थिंग, कि एक वस्तु के कंपैरिजन में दूसरी वस्तु की स्थिति। जैसे ये बॉल है कोई, ठीक है, ये आपको कोई पूछे ये किस डायरेक्शन में है तो आप नहीं बता सकते कि किस डायरेक्शन में। आप कब बता सकते हो? जब इसकी दूसरी जो थिंग है उसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए इसके बारे में। जैसे आपको पूछ ले ये कोई पर्सन है यहाँ पे खड़ा है, अब इसके रेस्पेक्ट में बॉल कौन सी डायरेक्शन में है, तब आप बता सकते हो इजीली कौन सी में होगी, ईस्ट में। लेकिन सिंगल जो भी कोई थिंग है, कोई पर्सन है, उसकी अपन डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था मेन डायरेक्शंस। मेन डायरेक्शंस कितनी होती हैं? 4 होती हैं। आप लोगों ने स्टडी किया था। कौन कौन सी होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब अपन ने डायरेक्शंस के बारे में स्टडी किया था, तो मैंने आपको बताया था कि आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्या है, एक डायरेक्शन मान लेनी है। कौन सी? नॉर्थ। नॉर्थ को आपको ऊपर मानना है, तो ये नॉर्थ हो गई, तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगी? साउथ। नॉर्थ और साउथ ऑपोजिट होती हैं एक दूसरे के, तो ये नॉर्थ हो गई, तो इसके ऑपोजिट कौन सी हो जाएगी? साउथ। और नॉर्थ और साउथ के राइट में कौन सी हो जाएगी? ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है? सनराइज होता है ना, तो ईस्ट ये हो गई, और ईस्ट के ऑपोजिट क्या हो जाएगी? वेस्ट। ठीक है, तो ये 4 डायरेक्शंस हो गई। नॉर्थ, नॉर्थ के ऑपोजिट कौन सी हो जाएगी? साउथ। और नॉर्थ और साउथ हैं उनके राइट में कौन सी हो जाएगी? ईस्ट। और ईस्ट के ऑपोजिट हो जाएगी वेस्ट। तो ये 4 जो मेन डायरेक्शंस हैं, और जो मेन डायरेक्शंस हैं उनके बीच में एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये सब अपन ने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था। अब नेक्स्ट है आपका कार्डिनल डायरेक्शंस। वो तो मेन डायरेक्शंस हो गई, अब होंगी आपकी कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस या अन्य दिशाएं। कार्डिनल डायरेक्शंस जो आपकी होती हैं वो क्या है? मेन डायरेक्शंस से मिलके बनती हैं। ठीक है, जो मेन डायरेक्शंस हैं उनसे 2 जो मेन डायरेक्शंस हैं उनसे मिलके एक क्या है? कार्डिनल डायरेक्शन बनेगी। जैसे आप लोग देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो मेन डायरेक्शंस हैं वो बना लेते हैं। मेन डायरेक्शंस मैंने आपको बताई थी, नॉर्थ, नॉर्थ के ऑपोजिट हो गया साउथ, इनके राइट में हो गया ईस्ट, और इसके हो गया ऑपोजिट वेस्ट। ये मेन डायरेक्शंस हैं। मुख्य दिशाएं हैं 4 होती हैं। अब 2 जो मेन डायरेक्शंस हैं उनसे मिलके एक कार्डिनल डायरेक्शन बनेगी। कैसे? ये तो जो मेन डायरेक्शंस हो गई, अब आपकी डायरेक्शन थोड़ी क्या है? चेंज भी हो सकती है। ये जो बनती हैं वो हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? जो मेन डायरेक्शंस, 2 मेन डायरेक्शंस के बीच जो डायरेक्शन बनती है उसको कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं।
अब किसी पर्सन की डायरेक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप उसको बता सकते हो कि ये नॉर्थ में है, ये ईस्ट में है, लेकिन इन दोनों के बीच में खड़ा हो तो वो कौन सी हो जाएगी डायरेक्शन? वो हो जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसको अपन NW बोल सकते हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखे, नॉर्थ को N, साउथ को S, ईस्ट को E और वेस्ट को W। आपको क्या है, लॉन्ग में नहीं लिखना होगा बार बार। तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो बनती है, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हो तो आप बोल दोगे नॉर्थ में, यहाँ पे हो तो ईस्ट में, लेकिन यहाँ पे हो तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट, दोनों के बीच में। अब नॉर्थ और वेस्ट, कोई नॉर्थ में खड़ा हो तो आप नॉर्थ बता दोगे, वेस्ट में खड़ा हो तो नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में खड़ा हो तो कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो एक तो कार्डिनल डायरेक्शन आपकी हो गई नॉर्थ ईस्ट, दूसरी हो गई नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब थर्ड देखो आपकी, कोई साउथ और वेस्ट के बीच में हो जो डायरेक्शन, तो वो कौन सी हो जाएगी? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट हो जाएगी। और अगर साउथ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन हो तो कौन सी हो जाएगी? साउथ ईस्ट। इसको अपन SE से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो आपके 4 तो मेन डायरेक्शंस थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और 4 ही आपकी कार्डिनल डायरेक्शंस हो जाएंगी। कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी होंगी? जो मेन डायरेक्शंस से मिलके बनी हुई होती हैं। तो मेन डायरेक्शंस नॉर्थ और ईस्ट, इनसे मिलके इनके बीच में जो डायरेक्शन बनेगी वो कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट NE। नॉर्थ और वेस्ट, इन डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शन बनेगी वो नॉर्थ वेस्ट NW। साउथ एंड ईस्ट, इनके बीच में जो डायरेक्शन बनेगी वो साउथ ईस्ट। साउथ एंड वेस्ट, इनके बीच में जो डायरेक्शन बनेगी वो साउथ वेस्ट। तो आपकी 4 मेन डायरेक्शंस हो गई और 4 ही कार्डिनल डायरेक्शंस हो गई। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप लोगों ने स्टडी कर लिया है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट है अपना टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ शैडो। कंसेप्ट ऑफ शैडो का मतलब हो गया परछाई का नियम। जो आपकी जो डे टाइम है, जो दिन का समय है, उसमें जो आपकी शैडो होती है, परछाई होती है, वो किस हिसाब से गिरती है, उसका नियम। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ शैडो। तो अपन कंसेप्ट ऑफ शैडो के बारे में पढ़ेंगे कि कंसेप्ट ऑफ शैडो क्या है। तो फर्स्ट है आपका इसमें शैडो एट द टाइम ऑफ सनराइज। शैडो है आपकी, जो शैडो है, परछाई है, उसके क्या है? 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है शैडो एट द टाइम ऑफ सनराइज। एक तो सनराइज के टाइम पे शैडो की अलग पोजीशन होती है, एक क्या नून होता है, जस्ट नून एट 12 अलग पोजीशन होती है, और सनसेट के समय शैडो की पोजीशन अलग होती है। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे शैडो एट द टाइम ऑफ सनराइज। जो सनराइज के टाइम में वो शैडो किस हिसाब से गिरती है। तो आपने जनरली देखा भी हो, देखो सनराइज है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आपको डायरेक्शंस बताई हैं। आपको कहीं भी कुछ भी करो तो आप पहले डायरेक्शंस अपनी लिख लेना। तो डायरेक्शंस हो गई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, बताई दी आपको मेन डायरेक्शंस। अब क्या है, जो सनराइज है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है? ईस्ट में, तो ईस्ट साइड होगा।
ये हो गया आपका सनराइज। कौन सी डायरेक्शन में होता है? ईस्ट में। ठीक है, सनराइज अपना ईस्ट में होता है। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है। अब ये सनराइज के टाइम पे खड़ा है, तो इसकी शैडो है वो किधर गिरेगी? वेस्ट में गिरेगी। तो इसकी शैडो ऐसी बने, इस डायरेक्शन में गिरेगी। ठीक है, ये हो गया आपका पर्सन, हो गया कोई भी पर्टिकुलर, और ये हो गई पर्सन की क्या है? शैडो। ये उसकी शैडो हो गई। तो शैडो कौन सी डायरेक्शन में होगी? वेस्ट में हो। तो यही है कंसेप्ट ऑफ शैडो। क्या है कि शैडो एट द टाइम ऑफ सनराइज। सनराइज कौन सी डायरेक्शन में होता है? सूर्योदय कौन सी में होता है? ईस्ट में होता है, पूर्व में होता है। तो सनराइज के टाइम पे सनराइज होगा ईस्ट में, और कोई पर्सन है वो सन के सामने खड़ा है सनराइज के टाइम पे। तो क्या है, उस पर्सन की जो शैडो है, पर्सन शैडो, वो कौन सी डायरेक्शन में होगी? वेस्ट में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ की ध्यान रखनी है कि एट द टाइम ऑफ सनराइज शैडो क्या होता है? सनराइज किधर होता है? ईस्ट में, और शैडो आपकी किधर होगी? वेस्ट में। सनराइज ईस्ट में होगा तो शैडो किधर होगी? वेस्ट में होगी। आप जनरली मॉर्निंग टाइम में आप सनराइज किधर होता है? ईस्ट में होता है। आप खड़े रहते हो तो आप नोटिस करना जो आपकी शैडो है, परछाई है, वो वेस्ट की तरफ गिरेगी। ठीक है, तो सनराइज ईस्ट में होगा और शैडो किधर होगी? वेस्ट में। नेक्स्ट है, सेकंड है शैडो एट द टाइम ऑफ सनसेट। सनसेट, शैडो एट द टाइम ऑफ सनसेट। तो सनसेट आपका होता है वेस्ट में। सनराइज तो ईस्ट में होता है और सनसेट किधर होता है? वेस्ट में होता है। तो शैडो एट द टाइम ऑफ सनसेट, कि सनसेट के समय शैडो क्या कैसे रहती है? तो सनसेट में क्या होगा? सनराइज तो ईस्ट में हो रहा था, और अब अपन को क्या है? डायरेक्शंस बनाओ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वेस्ट इधर है तो सनसेट किधर होगा? वेस्ट में होगा ना। अरे सूर्यास्त वेस्ट में होता है, उदय कहाँ होता है? ईस्ट में, पूरब में। तो सनसेट किधर होगा? वेस्ट में। सनसेट हो गया वेस्ट में। टाइम क्या है आपका? सनसेट। ठीक है, अब सनसेट के टाइम पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो मान लो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ये सनसेट हो रहा है। ठीक है, अब इसकी जो शैडो है वो ईस्ट में गिरेगी। अब ये हो गया आपका पर्सन, और ये हो गई उसकी शैडो, और ये डायरेक्शन हो गई आपकी ईस्ट। तो क्या होगा? शैडो एट द टाइम ऑफ सनसेट। सनसेट के टाइम पे क्या होगा? सनसेट का मतलब सूर्यास्त। तो सनसेट कौन सी डायरेक्शन में होता है? वेस्ट में। और सनसेट के टाइम पे अगर कोई पर्सन खड़ा है तो उसकी शैडो कौन सी डायरेक्शन में गिरेगी? ईस्ट में गिरेगी। आप खुद एक्सपीरियंस करके देखना, आज यही होता है। सनसेट वेस्ट में होता है और जो शैडो है पर्सन की वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गिरती है। कौन से में गिरती है? ईस्ट में गिरती है। ठीक है, तो क्या है? सनराइज के टाइम पे तो सनराइज तो होता है ईस्ट में और शैडो गिरती है वेस्ट में।
और सनसेट के टाइम क्या, सनसेट होता है वेस्ट में और शेडो होती है अपनी ईस्ट में, कि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सनराइज है वो ईस्ट में होता है, तो शेडो किधर होगी, कोई भी पर्सन खड़ा है उसकी वेस्ट में, ऑपोजिट होगी। और सनसेट है वो वेस्ट में होता है, तो शेडो कहाँ होगी, ऑपोजिट होगी, ईस्ट में होगी। ठीक है, ये है कंसेप्ट ऑफ शेडो। एक थर्ड पोजीशन होती है एट 12 नून। तो 12 है, जो 12 o'clock है डे में, उस टाइम पे क्या है, सन की पोजीशन अपने हेड के जस्ट अप साइड होती है। उस टाइम पे अपनी शेडो है वो एकदम छोटी, स्मॉल साइज में, और अपने नीचे गिरती है एकदम, ना तो ईस्ट में ना वेस्ट में। आपने एट 12 आज देखना आप कि क्या है, आपकी जो शेडो है वो आपके एकदम पैरों में गिरेगी, ना तो ईस्ट में ना वेस्ट में। तो 3 पोजीशन होती हैं। सनराइज होता है ईस्ट में, शेडो गिरेगी आपकी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेस्ट में। ठीक है, सनसेट होता है वेस्ट में, शेडो होगी आपकी ईस्ट में। और एट 12 नून में क्या होता है कि आपकी शेडो जस्ट आपके पैरों के नीचे, मतलब जस्ट आपके नीचे ही गिरती है, ना ईस्ट में ना वेस्ट में। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ शेडो। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अपन ने कार्डिनल डायरेक्शंस पढ़ लिया, और जो कंसेप्ट ऑफ शेडो है, शेडो एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड शेडो एट द टाइम ऑफ सनसेट, ये पढ़ लिया। ये आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और इन्हें रिवाइज करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।